नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। स्कूल कॉलेजों को बंद करते हुए जहां अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं उनको 14 अप्रैल तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। पहला सवाल है कि बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सच टाउन इट्स वेरी टफ टू नॉर्मलाइज द पेंडेमिक। तो आपने लोगों को लॉकडाउन और होम क्वारंटाइन का महत्व समझाने के लिए अपने स्तर पर किस प्रकार का पहल किया? देखिए, हम लोगों के ज़िले में जो है 2 फेजेज़ में मैं कहूँगा कि जिला प्रशासन ने जो कोशिश की। पहला जो हमारा फेज़ था दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्टेड 23 मार्च से, वहाँ से लेकर के टिल द 30 अप्रैल। और सेकंड जो फेज़ था वो 1 मई से स्टार्ट होकर के जब से लेबर माइग्रेशन वगैरह ओपन हुआ और थोड़ा चीज़ें ओपन होने लगी, वहाँ से लेकर के अभी वो चल रहा है। तो फेज 1 जो था इट वाज मोस्टली ऑफ द कंटेनिंग, क्योंकि उस समय जो मूवमेंट था जो जैसा था वहीं पे स्टॉप कर दिया गया था। लोगों का मूवमेंट बहुत कम था। कुछ एक लोग आए थे जिसको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा था, उसके लिए गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे और करीब उस समय 500 से 1000 लोग आए थे जिनको हम लोगों ने रखा था। वहाँ पे हमारा मेजर चैलेंज था कि पहले से जो वायरस है वो हम लोग के जिले में आया हुआ है या नहीं है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने बहुत ही सघन डोर टू डोर सर्वेस चलाया था। करीब 14 लाख पॉपुलेशन को हम लोगों ने पूरे जिले में 1688 सर्वेलेंस टीम्स बनाई थी, जिसमें कि एएनएम थी, सहिया थी, सेविका थी। उन लोगों ने घर घर जाकर के सर्वे किया था। उनको लोगों को पहले तो बताया कि कोरोना वायरस क्या है, क्या लक्षण होता है इसका और इससे संबंधित आपको क्या करना है। तो जब हम लोगों ने सर्वे किया तो सर्वे में हमारे पास जो भी लोग आए जिनको उस तरह के लक्षण थे उसको मेडिकेशन प्रोवाइड किया गया। और कहीं पे हम लोगों को अगर कोई डाउट लगा कि ये लक्षण मिलता जुलता है कोरोना वायरस से, तो उनको हम लोगों ने आइसोलेट किया और उनका सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा। तो द गुड पार्ट, द फॉर्च्यून विथ अस वाज कि हमारे जिले में उस समय तक वायरस ने कोई एंट्री नहीं की थी और इसके कारण हम लोगों ने फर्स्ट फेज को बहुत अच्छे तरीके से निकाला। इसमें हम लोगों ने कुल 4 बार हाउस टू हाउस सर्वेस किए, मतलब कि पूरे कंप्लीट पॉपुलेशन 14 लाख का 4 बार हमारी जो टीम थी उसने घर घर जाके सर्वे किया, ताकि कहीं से भी किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़ अगर हम लोग को मिले जो कि अलार्मिंग हो या अलर्ट रेज करे तो उस पर हमारी टीम ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। इसके साथ ही साथ उस समय कई ऐसे लोग थे जो लोग लॉकडाउन होने के बावजूद भी घर आए थे या उसके पहले से भी आए थे। हमारी जो टीम का काम था वो लॉकडाउन के 10 दिन पहले से ही शुरू हो गया था। हम लोगों ने पहले ही टीम फॉर्मेशन कर लिया था गवर्नमेंट के निर्देश पे और हमारी टीम घर घर जाकर के चेक करने लगी थी। जहां पर भी हम लोगों के कंट्रोल रूम के पास या हम लोगों के पास जो भी फॉर्मेशन न्यूज आता था कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आया है तो तुरंत मेडिकल टीम अगले दिन वहां जाती थी, उनका चेकिंग करती थी और कहीं पर अगर किसी भी तरह का कोई भी लक्षण अगर हम लोग को दिखता था तो हम लोग उनको आइसोलेट करते थे और फिर उनका सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजते थे। तो इट वाज मोस्टली अ काइंड ऑफ ए सर्वेलेंस मैच्ड कपल्ड विद द क्विक रिस्पॉन्स बाहर से जो भी लोग आए हैं।
इसमें कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन हम लोगों ने जो किया था, तो लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि लोगों में जो जागरूकता फैली, इसके कारण लोगों ने अपने ऊपर ओनस लिया चीजों को, और वो आगे आए इस जिले के जो नागरिक हैं, और उन्होंने बढ़ चढ़ करके हम लोगों को बताया कि उनके आस पड़ोस में कौन है जो बाहर से आ रहा है, कौन व्यक्ति है जिसके अंदर किसी तरह का इस तरह का लक्षण आ रहा है। तो ये जो कंटिन्यूअस फीडबैक हम लोगों को लोगों से मिलते रहा, एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहा इसमें, उसी का नतीजा था कि हम लोगों ने फर्स्ट फेज में हर एक व्यक्ति को हम लोग ट्रैक कर सकें। जो भी व्यक्ति बाहर से आया उसको हम लोगों ने डेटाबेस मेंटेन किया। हर जो व्यक्ति बाहर से आता था, हम लोगों ने एक क्वारंटाइन कार्ड इजाद किया था, जिसमें हमारी सेविका सैया जाती थी, जो भी व्यक्ति बाहर से आता था उसका 16 दिन तक हम लोग मॉनिटरिंग करते थे मेडिकल टीम से, कि 16 दिन जो इम्पोर्टेंट है उसमें उनके कोई केसेस लक्षण वगैरह डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो इसके कारण हम लोगों ने फर्स्ट फेज को बिना केसेस के निकाला। जब सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन में भी थोड़ी ढील दी गई, और जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनका यहाँ पे आना शुरू हुआ। हमारे जिले में करीब 30,000 लोग हैं जो मतलब कि प्राइवेटली या गवर्नमेंट के सपोर्ट से दे हैव कम टू द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर द लॉकडाउन ओपेंड। तो जिसमें 25,000 माइग्रेंट लेबर्स थे जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड व्हीकल से आए थे। तो जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड व्हीकल से आते थे उनके लिए तो आसान था कि हम लोगों के जो भी स्क्रीनिंग सेंटर्स हैं वो हमारे व्हीकल से आ रहे हैं, तो अब सीधे उनको वहां ले जाते थे। गवर्नमेंट स्क्रीनिंग सेंटर में हमारी मेडिकल टीम होती थी जो राउंड द क्लॉक काम करती थी। हम लोगों ने 4 सेंटर्स बनाए थे, जिसमें मेजर सेंटर हमारा साहिबगंज पॉलिटेक्निक था। इसके अलावा राजमहल में स्क्रीनिंग सेंटर बना था, CHC बरहेट, CHC बरहरवा में, जो 4 कॉर्नर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, ताकि किधर से भी लोग आए उनको भी सहूलियत रहे, प्राइवेटली भी अगर आ रहे हैं तो, और बाकी अगर गवर्नमेंट मोड से आ रहे हैं तो उनको हम लोग यहाँ पॉलिटेक्निक में लाते थे। यहाँ पे जो हम लोगों का मेजर कोशिश होता था वो यह रहता था कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसका हम लोग स्क्रीनिंग करें। इसके लिए भी हम लोगों ने डेडिकेटेड टीम बना करके रखा था। उसके बाद उस डेडिकेटेड टीम के माध्यम से हम लोग यहाँ पे स्क्रीनिंग करते थे राउंड द क्लॉक। उसके बाद जो व्यक्ति को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में भेजना है, गवर्नमेंट का जैसा कि डायरेक्ट हॉटस्पॉट्स एरियाज हैं कंट्री के, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, वहां के लोगों को हम लोग गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखते थे। और जो इन जिलों से नहीं आए हैं और कोई सिम्टम नहीं है तो उनको हम लोग जो है होम क्वारंटाइन में डालते थे। पर अगेन हमारा फोकस यही रहता था पूरी टीम का कि हम लोग जो है होम क्वारंटाइन में रहें तो भी हम लोग कंटिन्यूअस उनकी मॉनिटरिंग करते रहें। तो जो सेकेंड फेज था वो हम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ओपन अप हो चुका था, बाहर से लोग आ रहे थे, बाहर से जो आ रहे थे कई लोग हो सकता था कि उसमें केसेस अपने साथ कैरी कर रहे होंगे। तो जो गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में थे वहां पे हम लोगों ने एक्सटेंसिव सैंपलिंग की। हम लोगों ने करीब 1 मई के बाद से 1500 से प्लस सैंपल्स हम लोगों ने भेजा। जिले में भी ट्रूनेट मशीन आया, जिससे हम लोग अभी तक करीब 250 से ऊपर टेस्टिंग अपने जिले में ही कर चुके हैं। उसके बाद जो होम क्वारंटाइन में लोग थे तो उनको ट्रैक करने के लिए और इंश्योर करने के लिए वो लोग घर पे रहें, हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए। जो पहला हमारा इनिशिएटिव था वो यही था कि डोर टू डोर सर्वे हो, सहियास जाए, सेविकास जाए, सर्वेलेंस टीम जाए और वो जा करके चेक करे कि वो रह रहे हैं कि नहीं, और ये कि उनको कोई लक्षण डेवलप हुआ है कि नहीं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव इसमें था सोशल पुलिसिंग का, कि हमारे जो जनप्रतिनिधिगण थे, गांव के जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, गणमान्य लोग हैं जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, तो हम लोगों ने उनसे अपील किया था। मुखिया को हम लोगों ने लेटर लिखा था, उनके साथ हम लोगों ने VC किया था और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया था, रिलीजियस लीडर्स के साथ बात की थी, गांव में माइकिंग वगैरह कराया गया, एक कम्युनिटी इंगेजमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया और हर व्यक्ति को 10-10 व्यक्ति की जिम्मेदारी दी गई अपने गांव में कि ये 10 व्यक्ति हैं जो होम क्वारंटाइन में हैं, आप लोग इनकी मॉनिटरिंग करें। तो जो है उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग की। अगर वो बाहर निकल रहा है या कोई सिम्टम आ रहा है तो उसकी हम लोगों को जानकारी दी गई। कई ऐसे लोग थे जिन लोग होम क्वारंटाइन में थे, बाहर घूमते हुए पाए गए, उन लोगों को हमारी टीम ने पकड़ा। पहले हम लोगों ने उनको वार्निंग दिया, उसके बाद हम लोगों ने कई लोगों को गवर्नमेंट क्वारंटाइन में शिफ्ट कर दिया जो होम क्वारंटाइन को मेंटेन नहीं करते थे, ताकि वो गवर्नमेंट क्वारंटाइन में रहे। और इसके अलावा फिर हम लोगों ने JSLPS के SHG के माध्यम से हम लोगों ने पेनिट्रेट किया। तो इम्पॉर्टेंट यह नहीं है सिर्फ कि जो बाहर से आए हैं वो ना निकले, इम्पॉर्टेंट यह भी है कि जो यहाँ के हैं
वो भी घर से अनावश्यक बाहर ना निकले। तो इसके लिए हम लोगों ने महिलाओं की टीम को किया, एसएचजी के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के, उन लोगों ने अपने अपने घरों में, मतलब उनकी अपील रहती थी कि उनके घर के लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें, सो दैट कि एक जो अनावश्यक मूवमेंट है उसको हम लोग रोक सकें। स्पेशल फोकस हम लोगों का रहता था कि जो 10 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं और हमारी और जो 60 ईयर्स प्लस के जो लोग हैं उनको हम किस तरह से घर में रखें, तो इस पे ज़्यादा फोकस रहता था। प्लस जो वल्नरेबल हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो उस तरह के बीमारियों से ग्रसित हैं, वो लोग घर से ना निकले। तो इसको लेकर के हम लोगों ने मतलब एक पूरी मुहिम चलाई, और मतलब इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द मतलब द वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ आवर द ग्राउंड लेवल टीम, जो हमारी सेविका है या आईसीडीएस के वर्कर्स हैं, हमारे फील्ड स्टाफ्स हैं, और साथ ही साथ जो साहेबगंज की पब्लिक है जिन्होंने इतना बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, और उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम ओनली दे सप्लीमेंटेड आवर एफर्ट्स, दे वेर द वन हु प्रोवाइडेड अस विथ एवरीथिंग, दे वेर द वन हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, उन्होंने इसको उस हिसाब से डील किया। So was it up to your expectations, sir? The cooperation you got from the people of the town? बट ऑब्वियसली मतलब लोगों ने मतलब काफी अच्छा रिस्पांस दिया। मतलब शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोगों के मन में भी आशंका था कि कंप्लीट लॉकडाउन को हम लोग किस तरह से करेंगे, एंड इफ यू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द साहेबगंज वर्सेस द अदर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे इतने तरह के इश्यूज होते रहते थे, कई तरह के फोटोग्राफ्स आते थे। सर, आप अपने साहेबगंज शहर को या फिर जिले को अन्य शहरों से अगर आप तुलना करेंगे तो आप साहेबगंज शहर को किस स्तर पर अलग पाइएगा? क्या मतलब आप ये कोरोना ग्रसित तरीके से अगर आप इसे लें तो आप साहेबगंज जिले को या फिर शहर को अन्य शहरों से आप किस तरीके से आप अलग पा रहे हैं? देखिए, बेसिकली जो हम लोगों का साहेबगंज का रहा, जो हम लोगों का कॉपरेशन हम लोगों को पब्लिक से मिला, जो कॉपरेशन यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से मिला, जो कॉपरेशन हम लोगों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिला, कि जिस तरह से हम लोग एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉकडाउन कराने में हम लोग पॉसिबल हो सके, लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट दिया, कहीं पर भी हम लोग को कोएर्सिव फोर्स का इस्तेमाल न करना पड़ा। इट वाज मोस्टली द माइकिंग, मोस्टली द हम लोगों ने जो लोगों से अपील की उसका जो असर हुआ, तो मतलब दैट शोज द काइंड ऑफ द पॉजिटिव, मतलब जो एक एटीट्यूड यहाँ के लोगों का है, और एक जो कॉपरेशन के साथ लोग प्रशासन के साथ काम करते हैं, और लोगों ने खुद अपनी जिम्मेदारी को समझा कि यह जो है ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से अपने को, अपने परिवार को और अपने शहर को सुरक्षित रख सकें। नो डाउट सर, यू डिड रियली वेल, सब सारी चीज़ें अच्छे से हुई, एंड जो भी यहाँ पे पॉजिटिव केसेस पाए गए थे वो भी सब कुछ ओके होकर वो लोग बाहर निकल गए। सो लाइक व्हाट अबाउट द प्लान्स यू आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर? लाइक अभी तो केसेस बहुत काफ़ी बढ़ रही है, तो व्हाट आर योर प्लान्स फॉर? सरकार ने जैसे कि केसेस की रफ्तार अगर लगातार बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते अगर साहेबगंज जिले में केसों की रफ्तार लगातार बढ़ने लगी, इफ इट्स एक्सेलरेट ऑन इट्स पीक, तो और सरकार अगर चाहे तो अगर आगे लॉकडाउन बढ़ा सकती है, फिर आगे और लॉकडाउन लगाने की अगर अनुमति दे, तो इस स्तर पे आप अपनी तैयारी किस हिसाब से देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली ये एक रिस्पॉन्स सिस्टम है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का सिचुएशन होता है। अभी जो कुछ भी है सिचुएशन इज कम्प्लीटली अंडर आवर कंट्रोल, कहीं पर भी कोई इशू नहीं है। जो भी सरकार की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, मास्क पहन करके घूमने को लेकर के, अगर उन चीज़ों का पालन किया जाएगा तो वी डू नॉट सी कि किसी तरह का कोई इशू होगा। अगर मान लीजिए कि कहीं पे कोई इशू होता भी है, बाहर से अगर कोई चीज़ें आती हैं, हम लोगों का पहला तो है कि वी हैव अ प्रोटेक्टिव लेयर मैकेनिज्म, कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके लिए स्क्रीनिंग मैंडेटरी है, वो जाकर के स्क्रीनिंग कराता है। सेकंड, हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से विजिलेंट है, लोगों का भी कॉपरेशन है कि कोई भी आ रहा है, कहीं पर भी किसी तरह का कोई सिम्टम है तो हम लोग तुरंत उनको आइसोलेट करते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो पाए। तीसरा चीज़ है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ या और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने काफ़ी रैंप अप किया है, सो दैट कि अगर इस तरह का कोई भी कंडीशन आता है तो वी आर टोटली इक्विप्ड कि हम लोग हैंडल कर सकें। वी हैव अ कोविड केयर सेंटर पॉलिटेक्निक में विच इज हैविंग मोर देन 100 बेड्स। उसके अलावा देन वी हैव डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर सदर अस्पताल में, और पटना में हॉस्पिटल है, जो दोनों को मिला करके अगेन इट इज मोर देन 125 बेड्स। एंड देन वी हैव अ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एट राजमहल विच कैन एकोमोडेट मोर देन 100 पीपल। तो एक तरह से देखा, मतलब उसके अलावा वी हैव गॉट 5 वेंटिलेटर्स, वी हैव रैम्प्ड अप टावर ऑक्सीजन सिलेंडर का सप्लाई फ्रॉम 35 to now it is 80 or 90,
तो अगर उस तरह के केसेस आते भी हैं तो जैसे कि अगर 3 केसेस को अगर देखेंगे तो ऑल 3 केसेस वेर एसिम्प्टोमेटिक, किसी को कोई सिम्टम्स नहीं था, दे वर टोटली हेल्दी, उनके अंदर वायरस था जो डिटेक्ट हुआ था और बाद में वो इट टर्न्ड आउट टू बी द नेगेटिव, उनका ट्रीटमेंट किया गया। तो अगर उस तरह का केसेस होता भी है कि अगर कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके अंदर सिम्टम्स भी है, तो वी हैव आवर सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हियर कि हम लोग उसको हैंडल कर सकेंगे। वेंटिलेटर की जरूरत होगी वो भी हम लोगों के पास है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑल्सो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में बेड्स के पास हैं। तो ऑब्वियसली द लॉकडाउन हैज गिवन अस द टाइम जो एक हम लोगों को चाहिए था बफर टाइम प्रिपरेशन के लिए, अपने फैसिलिटीज को रैंप अप करने के लिए, वो हम लोगों ने कर दिया है। तो सर जैसे कि अभी कुछ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक वायरस मिले हैं, बट अभी हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग में अगर मामूली से जुकाम के भी लक्षण हैं तो लोग ऑफेंड होने लग रहे हैं, अपने आप को सावधानी बरतने के बनस्पत वो ऑफेंड होने लग रहे हैं और उन लोगों को बॉयकॉट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या ये मुलाजिम है? नहीं, देखिए बेसिकली पहली चीज तो ये है कि मतलब देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कि आपको उसको किस तरह से रखना है। पहली बात कि हम सभी लोगों को सेंसिटिव होने की जरूरत है इस चीज को लेकर के कि पहली बात तो कि जो भी ये डिजीज है इट इज अ क्यूरेबल डिजीज, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी से मतलब कि दूरी बनाने की वैसा जरूरत है। मतलब यू नीड टू साइकोलॉजिकली सपोर्ट द पेशेंट जो भी है। दूसरा चीज है कि इसके कोरोना वायरस के साथ ही साथ पैरेलल में आपके सर्दी होती रहेंगी, जुकाम होती रहेंगी। हम लोगों ने भी जब कंटिन्यूअस सर्वे किया तो जिले में कई लोग मिलते रहे जिनको खांसी था, बुखार था, सर्दी था, तो हम लोगों ने उसका मेडिकेशन किया और वो ठीक हो गया। और कई ऐसे सिम्टम्स हम लोगों ने कई ऐसे सैंपल्स लिए जिसमें हम लोगों को सिम्टम्स भी दिखा कि इनके अंदर खांसी है, बुखार है, सर्दी है, पर जब हम लोगों ने सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजा तो वो निगेटिव टर्न आउट हुआ। तो अगर इस तरह का कोई केसेस है तो हम लोग डॉक्टर्स जो हैं वो चेकअप करते हैं। आप मेरा यही सलाह होगा कि जिनके अंदर भी सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर के पास जाइए, अपने भरोसे नहीं छोड़िए। डॉक्टर उसको देख करके वो डिफरेंशिएट करने के लिए कैपेबल हैं कि ये नॉर्मल कॉमन कोल्ड कफ एंड फीवर है या इट हैज समथिंग रिलेटेड टू कोरोना ऑल्सो। अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी शक होता है तो हम लोग आइसोलेट करते हैं और हम लोग सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। मेरा सलाम है हमारे देश के डॉक्टरों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए और पुलिस कर्मियों के लिए। I would like to request you all to keep belief and keep faith that everything will be fine soon. Remember, don't let social distance lead you to emotional distance. Yes, we may not be able to be with each other right now, but still we can there for each other. Try to step out only if required. It is time to stay safe and be a hero in your house. खुद की स्वच्छता का ध्यान रखें और साबुन और सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल करते रहें। छींकते या खांसते समय रुमाल या टिश्यू से मुंह जरूर ढकें। Stay home. Stay safe. Be positive. Be healthy. Stay strong. जोहार झारखंड, जय हिंद।